देखो देना एक लेक बोधया है मिल जा हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कुमार। स्वागत करता हूं दी अमेजिंग अंडमान के अमेजिंग सफ़र पे। दोस्तों, आज 2 नवंबर है और आज के दिन जो कैथलिक विश्वासीगण हैं सभी कोई अपने जो ग्रेवी यार्ड है वहां पे ग्रेवी यार्ड डे मनाते हैं। तो अभी हम लोग कुछ ही देर में वहां पे जाने वाले हैं और आप भी वीडियो में ऐसे ही अंत तक बने रहिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं। तो यहाँ पोकाडेरा का ग्रेवी यार्ड अभी पहुँच चुका है और यहाँ से हम लोग को टर्न लेना पड़ेगा। तो यहाँ से घूमने के बाद में मेरी गाड़ी में भी ब्रेक नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ से जाना है और समझ के जितने भी विश्वासीगण हैं वो जा रहे हैं अभी। जयसु। और यहाँ पे मुस्लिम्स का कब्रिस्तान है, आप देख सकते हैं, और उसके ठीक बगल में ही आप क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान दिखेगा और उसके आगे हिंदुओं का कब्रिस्तान है। तो यहीं कहीं पार्क कर देते हैं। तो अभी यहाँ मेरे ठीक पीछे ही कब्रिस्तान है हम लोग का और यहीं पे अभी तैयारी चल रही है। थोड़ी देर में फादर्स आ जाएंगे, फादर सिस्टर, उसके बाद में यहाँ पे प्रेयर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं। आत्मा की अनंत शांति के लिए कतरीना बरवा, स्वर्गीय लेवनी मिंज, इस लकड़ा, विलियम फिरकी, मार्कुस बरवा एवं परिवार के सभी मृत सदस्यों की आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रदीप लकड़ा एवं परिवार, स्वर्गीय लेवनी मिंज, विलियम फिरकी, मार्कुस बरवा एवं परिवार के सभी मृत सदस्यों की आत्मा की अनंत शांति के लिए कतरीना बरवा। कैथलिक कलीसिया के जितने भी मृत विश्वासी स्वर्ग सिधार चुके हैं उनकी आत्माओं की अनंत शांति के लिए प्रदीप लकड़ा एवं परिवार, स्वर्गीय मतियस मिंज, डोमिनिक खाखा, तेरेसा मिंज और अनिमा मिंज की आत्मा की अनंत शांति के लिए बसंत मिंज एवं परिवार, स्वर्गीय पिता जूलियस कुल्लू, मरियाना पुष्पा कुल्लू, लुएल कुल्लू, कार्मेला कुल्लू, रेशमा बा और परिवार के सभी मृत आत्माओं की अनंत शांति के लिए। अब हमारे बीच में फादर जी आ चुके हैं और अभी तैयारी हो रही है। थोड़ी देर में मिस्सा होगा यहाँ पे। एलिसा एका, विद्युत एका, मोनिका केरकेटा और जसिंता, फुलमणि कुजूर और रोहित सोरेन की आत्मा की अनंत शांति के लिए
अच्छे से करो। जैसू जैसे तो अभी यहाँ पे मिसा का मतलब जो पढ़ा जा रहा था वो ख़त्म हो चुका है। थोड़ी देर में अभी यहाँ पे प्रार्थना शुरू होगी। माइकल भाई कुछ बोलेंगे? हम क्या बोलेगा, तुम बताओ। मेरे तो चलते हैं, चलते ही है। देर न हो अब देर न हो, पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाइयों बहनों, युवक युवतियों और प्यारे बच्चों, आज 2 नवंबर है। हर साल 2 नवंबर के दिन माता कलीसिया सभी मृत विश्वासियों को याद करती है। आज हम बड़े आनंद के साथ मायाबंदरपल्ली के सबसे बड़े कब्रस्तान में इस समय यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मायाबंदरपल्ली के कई बस्तियों में आज मृत विश्वासियों के लिए पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है और हम सब कोई सौभाग्यशाली है कि इस वक्त हम लोग पोकाडेरा के इस कब्रस्तान में अपने परिवार के प्रिय जनों के साथ पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। जी हाँ, यहाँ जितना भी कब्र है यहाँ पर हमारे परिवार के प्रिय जन सो रहे हैं। हम लोग 2 नवंबर के दिन अपने परिवार के साथ, मृत सदस्यों के साथ हम लोग प्रार्थना करने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। आज यह पवित्र मिस्सा बलिदान हम लोग हमारे परिवार के मृत सदस्यों के लिए विशेष रूप से अर्पित करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि आज के दिन हर व्यक्ति अपने परिवार के मरे हुए लोगों के लिए मिस्सा अर्पित करते हैं और इस तरह मिस्सा बलिदान अर्पित करते हुए हम अपने मरे हुए सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आइए प्यारे भाइयों एवं बहनों, बड़ी भक्ति भावना के साथ हम अपने परिवार के मृत सदस्यों को याद करें। हम लोग अपने परिवार के मृत सदस्यों के साथ उठे हैं, बैठे हैं, बातें किए हैं और आज वे हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जरूर इस पवित्र मिस्सा बलिदान के माध्यम से हम उनके साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ जाते हैं। अपने गुनाहों को हम स्वीकार करें, अपने अपराधों के लिए
हम दया सागर प्रभु से क्षमा मांगे, ताकि हम अपने परिवार के मृत सदस्यों की आत्मा शांति के इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सके। कुछ क्षण अब हम मौन रहे और अपनी अंतःकरण की जांच करें। और आपको सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं निकालने से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्गदूतों का संतों और आप लोगों से हे विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे विश्वास का आधार इसी में है कि तूने अपने पुत्र को मृतकों में से जिला दिया है। अपने मृत सेवक सेविकाओं को पुनर्जीवित करके हमारी आशा सुदृढ़ कर दे। दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन ले। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर जीते और राज्य करते हैं युगानुयुग। प्रभु आपके मुंह और जिह्वा को शुद्ध करे, जिससे कि आप प्रभु का वचन योग्य रीति सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं, वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि धर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमृत की आशा रखते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर उन्हें उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घड़िया में सोने की तरह उन्हें परख लिया और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो उनके प्रति ईमानदार है वे बड़े प्रेम से उनके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। या प्रभु की वाणी है।
मरेगा, मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन। जय घोष। धन्य है वे मृतक जो प्रभु में विश्वास करते हुए मरते हैं। अब से वे अपने परिश्रम के बाद विश्राम करें। उनके सुकर्म उनके साथ जाते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। प्रभु का सुसमाचार। और आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले और सभी मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए यह पवित्र मिसा बलिदान अर्पित करें। चढ़ावा लेने के लिए कोई आ जाइएगा। सब जगह टोकरी लेकर के जाइएगा चढ़ावा के लिए। मिले तेरा
प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे इन दानों पर कृपा दृष्टि डाल। प्रेम के इस महान संस्कार में हम तेरे पुत्र के साथ एक हो जाते हैं। तेरे मृत सेवक सेविकाओं को भी उनकी दिव्य संगति प्राप्त हो, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें इनके द्वारा धन्य पुनरुत्थान की आशा दी है, ताकि जो लोग अपनी मृत्यु के विचार से दुखी होते हैं वे अमरत्व की प्रतिज्ञा द्वारा दिलासा प्राप्त करें। हे प्रभु, वास्तव में तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि विकास है, और इस लौकिक निवास के समाप्त हो जाने पर स्वर्ग में उनके लिए शाश्वत निवास तैयार किया जाता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। ऊंचे नभ में प्रभु की जय जयकार, ऊंचे नभ में प्रभु की जय जयकार, नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार, नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार। धन्य हो प्रभु नाम जग में ऊंचा, धन्य हो प्रभु नाम जग में उजाड़, नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार, नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार। लोग पवित्र मिस्सा बलिदान के सबसे मुख्य भाग में आ रहे हैं। आप लोग जहां बैठे हैं बैठे ही रहिएगा, घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ी भक्ति पूर्वक बैठिएगा, हाथ जोड़ करके बैठिएगा, क्योंकि इस वक्त इस कब्रस्थान में प्रभु यीशु रोटी एवं दाखरस के रूप में आने वाले हैं। और आज हम लोग जब अपने परिवार के मृत सदस्यों के साथ बैठे हुए हैं, इस प्रभु को
हम लोग ग्रहण करने वाले हैं। और जब आप ग्रहण करेंगे, आपका परिवार का मरा हुआ सदस्य, मृत सदस्य आनंद मना रहा होगा, क्योंकि आज इस शुभ दिन में हम लोग अपने मृत सदस्यों के साथ प्रभु यीशु को ग्रहण करने वाले हैं। आइए बड़ी भक्ति भावना के साथ हम इस समारोह में भाग लें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा, तेरे पुनरागमन करते इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मरक्षक सर्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीली तदा से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीली जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें आज सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे पिता हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, और उस दिन की और हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। प्रभु की शांति मिले। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। इसी मेमने को हमारे परिवार के मृत सदस्य कई बार इस दुनिया में रहते हुए ग्रहण किए थे, और आज हम लोग धन्य हैं क्योंकि हम सब लोग इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, अब हम प्रभु यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करने वाले चारों धर्म बहनें आपके बीच में आएंगे, आपको प्रभु यीशु का शरीर देंगे। आप वहीं पर बैठकर आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के
मृत सदस्यों के लिए प्रार्थना कीजिए। जिसके कब्र के पास आप बैठे हैं उस व्यक्ति की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए हम बड़ी भक्ति भावना के साथ प्रभु यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करें। एको दिना उड़ी चली जमुदया हरे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जमुदया हरे हाय। मैंने को सोना रूपा मोतिया, निजा को बिना दिया बतिया। मैंने को सोना रूपा मोतिया, निजा को बिना दिया बतिया। मोइनी जाबो बिना दिया बिना मेरा हरे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हाय। एको दिना उड़ी चली जाबो दया हरे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हाय। तीरती जोड़ा लो मैं संसार से, मोय घेराय गेलो अपन मसीह से। तीरती जोड़ा लो मैं संसार से, मोय घेराय गेलो अपन मसीह से। पूछते खोजते उड़ी चली जाबो हरे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हाय। एको दिना उड़ी चली जाबो दया हरे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे पकड़िए। मिल जाबो दुनिया के माया के, चढ़ जाबो सुंदर अपन काया के। मिल जाबो दुनिया के माया के, चढ़ जाबो सुंदर अपन काया के। हरियर दुनिया में जाबो दया हरे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हाय। एको दिना उड़ी चली जाबो दया हरे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हाय। भूलो नहीं अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। एक ही पिता जो सबका दाता, एक ही पिता जो सबका दाता, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने यह पास्का बलि तेरे मृत सेवक सेविकाओं के लिए चढ़ाई है। तेरी कृपा से वे तेरी ज्योति और शांति के निवास में प्रवेश करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबों की उपस्थिति के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेष धन्यवाद इस कब्रस्थान को इतना सुंदर बनाने के लिए। इन दिनों आप लोग कब्र की सफाई किए हैं, कब्र को लीपे हैं, पोते हैं और सुंदर फूलों के द्वारा, मोमबत्ती के द्वारा, अगरबत्ती के द्वारा आप लोगों ने अपने परिवार के मृत सदस्यों को सम्मान एवं आदर दिए हैं।
हम पूरी पल्ली की ओर से आपकी इस उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी मिस्सा के तुरंत बाद आप लोग अपने परिवार के मृत सदस्यों के कब्र के पास जाएंगे और जितना भी मोमबत्ती अगरबत्ती जो भी है उसे आप जलाएंगे और अपने परिवार के मृत सदस्यों के कब्र के चारों तरफ आप लोग जमा हो जाइए और उनकी आत्मा शांति के लिए विशेष प्रार्थना अर्पित किया जाएगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। तो आज का जो मिस्सा था वो संपन्न हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी विश्वासीगण आए हैं अपने अपने जो परिजनों हैं उनके कब्रों की अच्छे से सजाना वगैरह जो भी है सब कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे कैंडल जलाया जा रहा है। थोड़ी देर में यहाँ पे आशीष होगी तो हम भी चला लेते हैं। मेरे पापा का कब्र है ये। जब कैसा आता है।
अच्छे से करो तो जा अच्छे से। जो है चल ये हमारी नानी के नीचे सब नाती पोती लोग हैं। नानी सबसे ऊपर, नानी ऊपर है, उसके फिर नाती पोती और बेटा लोग, वो दोनों बेटा है। हाय हम है अच्छा लगता है ना। साफ सफाई अच्छी है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हाँ बोट में आया था सुबह 5 बजे से शाम को हे प्रभु ये तो ख्रीस्त तूने कहा है, मैं ही जीवन पुनरुत्थान हूँ, जो मुझ में जीता है वह कभी नहीं मरेगा। तेरे दर्शन की प्रतीक्षा करते मृत भाई बहनों ने तेरे वचनों पर विश्वास किया। आज वे तुझे देखने को तरस रहे हैं। कृपया तू उनकी सुधि ले और अपने पिता के राज्य में लेकर हे मानव के सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। डाल देगा देखना। सहाय आत्माओं को शुद्ध कर और अपने स्वर्गधाम में उठा ले। उन्हें दूतों और संतों की संगति में सम्मिलित कर, ताकि अनंत काल तक तेरी महिमा गाते रहें। हम यह प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। फादर जी आशीष दे रहे हैं यहाँ।
मेरे को देना है, बना के मेरे को देना, क्या गाना डालेगी तो मेरे को देना। आई होप दोस्तों आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। ऐसे ही शानदार वीडियो हमारे चैनल में आती रहती है। तो मिलते हैं आपसे एक और नए शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।